13 मई से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक होंगे वो पर डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड मैं भी आप लोगों के साथ वो भी साथ में डिस्कस करता हुआ चलूंगा, ताकि आपका कोई भी एग्जाम में कुछ भी चीज ना छूटे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के डे से। तो आज बनाया गया है इंटरनेशनल नर्सिंग डे। इंटरनेशनल नर्सिंग डे ये कब बनाया जाता है? सबसे पहली बात ये बनाया जाता है 12 मई को, याद रखें। ये बनाया जाता है 12 मई को। ये 12 मई को क्यों बनाया जाता है? क्योंकि एक लेडी थी जिनका नाम क्या था वो देख लेते। सबसे पहले एक लेडी थी, उनका नाम क्या था? उनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पे ये दिन बनाया जाता है। ये क्या करती थी? ये एक नर्स थी। ठीक है, ये क्या थी? एक नर्स थी। इन्होंने मॉडर्न नर्सिंग के मामले में नर्सिंग को आगे बढ़ाने के लिए इनका मुख्य योगदान था, इसीलिए ये डे बनाया जाता है। आप लोग याद रखें। ठीक है, अब जान लेते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। इनका आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि इनसे इस बार क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। क्यों है? क्योंकि अभी जो कोविड-19 डिजीज चल रही है उसी से संबंधित नर्सिंग का जो योगदान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनका भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, वो अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा है। नर्सिंग नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में देख जानते हैं। तो इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको मॉडर्न नर्सिंग के नाम, इनको फादर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के नाम से, फादर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, इनको फादर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी कहा जाता है। ये नर्सिंग, मॉडर्न नर्सिंग के पिता किसे कहा जाता है? ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। ठीक है, ये कहां से थी ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये थी ब्रिटिश से। कहां से थी? ब्रिटेन से। ये कहां से थी? ये थी ब्रिटेन से। आप लोग याद रखें, भूले नहीं। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में और चीजें जानते हैं। इनको एक और नाम से भी जाना जाता था, इनको लेडी विद द लैम्प। इनको एक और नाम से जाना जाता था, लेडी विद द लैम्प। लेडी विद द लैम्प नाम से भी जाना जाता था। याद रखें, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी जो डिजीज चल रही है उस कोविड-19 इसमें जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है इसका बहुत मुख्य योगदान है अभी हाल ही में। ठीक है, ये पहली वुमेन थी। ये कौन थी? ये फर्स्ट वुमेन थी जिनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। ये पहली वुमेन थी जिनको ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। याद रखिए, ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से जो पहली वुमेन थी जिनको सम्मानित किया गया था वो थी फ्लोरेंस एंगल। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी इस बार की जो इंटरनेशनल नर्सिंग डे है, इस बार की थीम क्या रखी गई थी, ये भी आप लोगों से पूछ सकता है। तो बात करते हैं थीम की। तो थीम थी इस बार की वो नर्सिंग द वर्ल्ड, नर्सिंग द वर्ल्ड हेल्थ। नर्सिंग द वर्ल्ड हेल्थ इस बार की थीम रखी गई थी। 2020 की थीम रखी गई थी इंटरनेशनल नर्सिंग डे की। अब बात करते हैं, इन्होंने कुछ बुक लिखी थी, वो भी आपके एग्जाम का हिस्सा बन सकती हैं, तो वो भी देख लेते हैं कौन कौन सी इन्होंने बुक लिखी थी, वो भी देख लेते हैं एक बार। ये रब कर देता हूं, इन्होंने बुक लिखी थी वो देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी थी। वो थी नोट्स ऑन नर्सिस, नोट्स ऑन नर्सिस। इन्होंने दूसरी बुक लिखी थी, ये पहली बुक थी इनकी दूसरी बुक लिखी गई थी इन्होंने, वो उसका नाम क्या था? उनका नाम, उस बुक का नाम था नोट्स ऑन हॉस्पिटल, नोट्स ऑन हॉस्पिटल। ये 1859 में लिखी गई थी, ये भी 1859 में ही लिखी गई थी। दोनों बुक एक साथ ही लिखी गई थी, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, एक और बुक थी, जो तीसरी इंपॉर्टेंट बुक थी वो कौन सी थी? वो थी टू हेल्थ नर्सिस।
टू हर नर्सेज, ये बुक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने आपको फ्लोरेंस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब जानते हैं आगे, इन्हीं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से एक मेडल भी दिया जाता है, वो नर्सिंग डिपार्टमेंट में ही दिया जाता है, जो सर्वोच्च काम करता है, अच्छा कार्य करता है जो डिपार्टमेंट, उस राज्य को यह अवार्ड से दिया जाता है। ठीक है, ये राज्य को दिया जाता है या फिर किसी देश को दिया जाता है, तो उस अवार्ड का नाम भी देख लेते हैं जो इन्हीं के नाम पे दिया जाता है, या फिर उस मेडल का नाम है, ये मेडल है। ठीक है, उस मेडल का नाम देख लेते हैं, वो क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेडल। फ्लोरेंस याद रखें, ये मेडिकल डिपार्टमेंट की नर्सेज को दिया जाता है, या ये फिक्स दिया जाता है एक राज्य को, एक देश को, या फिर एक जिले को, या फिर एक शहर को, या फिर एक हॉस्पिटल को, ये फिक्स दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, सेकंड देखते क्या है। या तो मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ, इंटरनेशनल नर्सिंग डे से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट थे मैंने आप लोगों को डिस्कस किए। अब बात करते हैं आगे। तो सेकंड जो है अपना वो है आरोग्य संजीवनी। देखते हैं वो क्या है, आरोग्य संजीवनी, आरोग्य संजीवनी इंश्योरेंस पॉलिसी, आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये किसने स्टार्ट की है, जो आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये किसने स्टार्ट की है, ये स्टार्ट की गई है किसके द्वारा, एसबीआई के द्वारा, एसबीआई के द्वारा स्टार्ट की गई है। एसबीआई की फुल फॉर्म पूछ सकता है आप लोगों से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पर कोई पूछता नहीं है, सिंपल है। ठीक है, स्थापना पूछ सकते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। ठीक है, एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में, इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आप लोगों से पूछा जा सकता है, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये आप लोग ध्यान रखें, आप लोगों से ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में। ठीक है, और आप लोगों से इसका अध्यक्ष भी पूछ सकता है प्रेजेंट टाइम में, इसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष जो है उनका नाम क्या है, रजनीश कुमार। वो सभी चीजें मैं आपको लिख देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसकी हेडक्वार्टर की, तो वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। इसके जो अध्यक्ष है उसका नाम, उनका नाम क्या है, रजनीश कुमार। रजनीश कुमार इनके अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं इस आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। ठीक है, जो लोग रोड के पास, जिनके कोई घर बार नहीं होता, जिनके कोई पिता नहीं होते, माता पिता नहीं होते, उन लोगों को अगर कोविड-19 डिजीज हो जाती है, कोविड-19 डिजीज हो जाती है, तो उनका खर्चा, जो उन लोगों का डिजीज का जो खर्चा है वो कौन उठाएगा, एसबीआई उठाएगी। कितने रुपए तक, 1 लाख से 5 लाख तक का खर्चा इंश्योरेंस ये ऐसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस योजना के तहत उठाएगी। ठीक है, अगला आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। उसी से पहले एसबीआई जो है, इन्होंने एक ब्रांच खोली है, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। याद रखिए, इन्होंने एक ब्रांच ओपन की है किस चीज से, एसबीआई की। कहाँ पे की है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे, तो ये विक्टोरिया में, विक्टोरिया शहर का नाम है, वहां पे ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में एसबीआई ने अपनी एक ब्रांच ओपन की है। याद रखें, ये ऐसा करने वाला पहला बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है अपने पास, तो वो देखते हैं क्या है, रमेश पोखरियाल निशंक के बारे में। अगला टॉपिक देखते हैं रमेश पोखरियाल, बात करते हैं रमेश पोखरियाल निशंक के बारे में। इन्होंने एक हेल्पलाइन लॉन्च की है। ठीक है, क्या लॉन्च की है, हेल्पलाइन लॉन्च की, उसका नाम क्या है, भरोसा। ठीक है, उसका नाम क्या है, भरोसा। ये किन के लिए स्टार्ट की गई है, ये विश्वविद्यालय के या फिर जो भी स्टूडेंट लाइन के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स के लिए ये लॉन्च की गई है। ये क्या है, भरोसा, एक हेल्पलाइन है। याद रखिए, ये क्या है, ये हेल्पलाइन है। ये बच्चों के लिए लॉन्च की गई है। ठीक है, उनको जो भी चीजों की जरूरत होगी ये खर्चा उठाएंगे। कौन उठाएंगे, रमेश पोखरियाल निशंक। ये कहाँ पे स्टार्ट की गई, ये स्टार्ट की गई है ओडिशा में।
ये कहाँ स्टार्ट की गई है? ओडिशा में स्टार्ट की गई है, याद रखें। या आपको पूछ सकते हैं कि ये जो रमेश पोखरियाल जी ने जो भरोसा हेल्पलाइन लॉन्च की है, ये किस राज्य में की है? ये ओडिशा में स्टार्ट की है। ओडिशा के छात्रों को शिक्षा से रिलेटेड जो भी चीज रिक्वायर्ड होगी वो उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप बस हेल्पलाइन पे अपना रजिस्टर करके इसे बता सकते हैं, ठीक है, कि हमें ये चाहिए और हमें ये चाहिए बच्चों के लिए। आगे चलते हैं। जो रमेश पोखरियाल हैं, ये कहाँ से चुनाव जीत के आए हैं? ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, स्पेशली आप लोगों से पूछता ही ऐसे सवाल। तो ये है रमेश पोखरियाल जी, ये चुनाव जीत कर आए हैं। कहाँ से? ये चुनाव जीत कर आए हैं कहाँ जीत के? हरिद्वार से। कहाँ चुनाव जीत के आए हैं? हरिद्वार से। कहाँ चुनाव जीत के आए? ये हरिद्वार चुनाव जीत के आए। हरिद्वार कहाँ पे? ये है उत्तराखंड में। कहाँ से है ये? यूके, उत्तराखंड में। ये हरिद्वार कहाँ पे? उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में ही कुछ समय पहले उत्तराखंड के ऋषिकेश में, उत्तराखंड के ऋषिकेश में, उत्तराखंड के ऋषिकेश में ग्लास ब्रिज बनाने की मंजूरी मिली है। याद रखें, ये अभी मिली है, ठीक है। क्या मिली है? ग्लास ब्रिज। ग्लास ब्रिज बनाने की मंजूरी मिली है। किसको मिली है? उत्तराखंड गवर्नमेंट को मिली है कि आप ग्लास ब्रिज बना सकते हैं, और ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ग्लास ब्रिज का निर्माण करने वाला उत्तराखंड ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ग्लास ब्रिज की स्थापना करने वाला। अगला आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है, आगे देखते हैं फोर्थ। अगली बात करते हैं। अगला जो है वो है नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इसके नए सचिव नियुक्त हुए हैं। इसकी क्या नियुक्त हुए हैं? इस मंत्रालय के नए सचिव नियुक्त हुए हैं। उनका नाम आप लोगों से अभी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है इंदु शेखर चतुर्वेदी। सचिव के पद के लिए नियुक्त हुए हैं। कहाँ के लिए? ये नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के नियुक्त हुए। उनका नाम क्या है? उनका नाम है इंदु शेखर चतुर्वेदी। इंदु शेखर चतुर्वेदी नियुक्त हुए। कहाँ पे? ये नियुक्त हुए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में, इनकी नियुक्ति हुई है। अब बात करते हैं आगे। तो ये इंदु शेखर चतुर्वेदी ये किनका स्थान लेंगे? ये स्थान लेंगे आनंद कुमार का। ये स्थान किसका लेंगे? ये स्थान लेंगे आनंद कुमार का। और ये आनंद कुमार जी अब कहाँ पे नियुक्त हो चुके हैं? ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये आनंद कुमार की नियुक्ति हो गई है संस्कृति मंत्रालय में। इनकी नियुक्ति हो चुकी है आनंद कुमार जी की। कहाँ पे? इनकी नियुक्ति हो चुकी है संस्कृति मंत्रालय के सचिव के पद पे। ये भी कहाँ पे नियुक्त हुए हैं? ये भी सचिव के पद पे ही नियुक्त हुए हैं। कहाँ पे? संस्कृति मंत्रालय में। आगे बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना, चलो ठीक है। ये अब बात करते हैं आगे। तो अभी हाल ही में एक पद और, एक सचिव और बने हैं, वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उनका नाम देख लेते हैं। उनका नाम है अरविंद कुमार। उनका नाम क्या है? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार की नियुक्ति कहाँ पे हुई है? ये आप लोग याद रखिए। अरविंद कुमार की नियुक्ति हुई है MSME के सचिव के पद पे। MSME के सचिव के पद पे जो नियुक्ति हुई, उनका नाम क्या है? उनका नाम है अरविंद कुमार। ये आप लोग याद रखें। आज का लास्ट टॉपिक है वो देख लेते हैं। फिफ्थ जो है वो एक मशीन लॉन्च की गई है, उसका नाम क्या है? ध्रुव। ध्रुव एक मशीन लॉन्च की गई है, ठीक है। याद रखें ये किस प्रकार की मशीन है? ये सैनिटाइजिंग गैजेट है। ये गैजेट ही मान लीजिए, मशीन मान लीजिए, क्या है? एक सैनिटाइजिंग गैजेट है। ये क्या है? ये सैनिटाइजिंग गैजेट है, याद रखें। इसका नाम क्या है? ध्रुव उसका नाम है। किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया किसने भाई? ये बनाया गया DRDO के द्वारा।
DRDO के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, बात हो गई। अब ये काम कैसे करेगा, ये किस पे काम करेगा सैनिटाइजर का, ये सैनिटाइजर का काम करेगा अल्ट्रावायलेट रे पे यानी कि यूवी रे पे। ठीक है, ये किस किस चीज को सैनिटाइज करेगा, पेन पेंसिल रबर शॉर्पनर लैपटॉप आईफोन फोन लैपटॉप नोट टैग, इन सभी को ये क्या करेगा सैनिटाइज करेगा अल्ट्रावायलेट रे से। ठीक है, ये बनाया डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में, फिर कुछ एग्जामों में सीट के अंदर आप लोगों से पूछा जा सकता है। सिक्स के अंदर जो एग्जाम होते हैं उनमें एक एग्जाम में तो आप लोगों से ऐसा पूछा जा सकता है डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आप लोगों से इंपॉर्टेंट है, तो इनका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म है डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1955 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। आगे बात करते हैं इसके अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। इनको कुछ समय पहले मिसाइल अवार्ड से, मिसाइल मैन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मिसाइल मैन अवार्ड से सम्मानित किया गया था इनको जी सतीश रेड्डी जी को सम्मानित किया गया था। याद रखें, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किसने किया था, ये ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। ओडिशा गवर्नमेंट ने इनको मिसाइल मैन अवार्ड से सम्मानित किया था। ठीक है, याद रखें 2019 में किए गए थे। आगे बात करते हैं डीआरडीओ के मोटो के बारे में। तो डीआरडीओ का जो मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम, ये इसका मोटो है। याद रखिए, ये अल्ट्रावायलेट रे पे कार्य करता है, डीआरडीओ ने बनाया है। और आज की क्लास ये समाप्त होती है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो मुझे कमेंट करें, मैं उसमें सुधार करने का पूरा प्रयत्न करूंगा और सुधार भी करूंगा। थैंक यू। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।